इमरान खान के साथ हूँ इस मामले में कि ये मुदाखलत हुई है, बिल्कुल हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाग जाएंगे, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी। जितने मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज़, इतने पाकिस्तान में इतने नहीं होंगे। बेनज़ीर से जितना मर्जी खिलाफ कर लेते, खुदा की कसम वो एक ऐसी शख्सियत थी बेचारी कि उसके साथ कोई बुरा नहीं सोच सकता था। खड़े रहो तुम इमरान खान और खड़े रहो तुम गवर्नमेंट, आपस में टकराव करो पॉलिटिकली, पर्सनली नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुल्क में आप देख रहे हैं कि एक ऐसा अजाब में कहूँगा, आगे अजाब कि कोई कहीं नहीं बैठ रहा। मैं बिल्कुल इमरान खान के साथ हूँ इस मामले में कि ये मुदाखलत हुई है, बिल्कुल हुई है। और मैं इस गवर्नमेंट के भी साथ हूँ इन द सेंस कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से आए हैं। लेकिन इसके बीच में एक डायकॉटमी है। डायकॉटमी ये है कि इन्हीं को यही लोग कहते थे चोर हैं, लुटेरे हैं और इन्होंने मुल्क को लूट लिया, करप्शन कर दी। फिर साथ आप इनको गवर्नमेंट पे भी लेके आ गए। खुद तो नहीं आए ना, गवर्नमेंट में लेके आ गए, तो उसका मतलब आपने इन पे झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। तो झूठे अगर इल्ज़ामात हैं तो फिर इनको भी फ्री करो। इन पे जो केसेस आपने बनाए या बनवाए, जिसने भी बनाए, ये पीपल्स पार्टी और नून ने एक दूसरे पे केसेस बनाए, तो जो बने तो फिर इसको ख़त्म कर देना। पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस जो है इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि लीडर्स यही हैं, प्लीडर्स यही हैं, और आप कह लो कि आपको रन करना इन्हीं पार्टीज़ ने। नई पार्टी आई थी प्रेशर ग्रुप से इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, तहरीक इंसाफ। यहाँ मैं कहूँगा कि बारिंग इमरान खान एंड अ फ्यू अदर्स, टीम सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, इसलिए इतना डिलीवर नहीं कर सके जितना करना चाहिए था। लोगों ने इमरान का फ़ायदा उठाया, उसकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाया, और बाद में जब इल्ज़ामात आते हैं वो देखो इमरान बेड़ागर कर गया, ये बेड़ागर कर गया। यही नवाज शरीफ के साथ हुआ है। वो जी नवाज शरीफ ये कर गया, वो कर। और यार तुम्हारी टीम अगर ठीक नहीं है और वो खुद सारे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नुकसान किसका है? पार्टीज़ का भी है और मुल्क का है। और इन द लॉन्ग रन ये आपके सामने जो सिनारियो है ये पीपल्स पार्टी के साथ भी जाता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो केसेस हैं, ये कोर्ट्स जो हैं, ये क्यों नहीं इनको रिजॉल्व करते, क्यों नहीं इनको सॉल्व करते? इनकी डिले क्या है ये मुझे बताया ना। डिले है क्या है, किस चीज़ का वेट करते हैं? विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो जुडिशरी है इसकी स्लोनेस से, इसके आप कह लो कि स्लो अप्रोच से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है और हुआ है। और पुराने जजेस ने भी इस पे बात की है, चीफ जस्टिस ने इस पे बात की है। तो हम क्यों नहीं ठीक करते? ये भी एक और पहलू है। आप लोग जो एक आम पाकिस्तानी हो, आप सिविल कोर्ट में जाते हो, आपकी वो कहते हैं ना, जो आपकी जो सदियां हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जो आपकी नस्लें हैं, वो केस भुगत रही रहती हैं। कई थक जाते हैं, यार ले जाओ, हमने नहीं केस लड़ना। और आपके वो जो कई जजेस होते हैं, ये फैक्ट है, मेरे पास नाम है, मैं ऐसे कभी गैर मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ होती है मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मेरे पास है, दिल नहीं करता कि उनके नाम लूँ। क्यों? जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा हर्फ आ जाता है, फिर एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। ये आपको खुद ठीक करना है। आपके हाथ में तराजू है, ये तराजू अल्लाह का तराजू है। इस पे अगर आपने बेईमानी की, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपकी कब्र में आपको कीड़े खा जाएंगे। वो वैसे भी खाएंगे, ये डबल टाइम खाएंगे आपको। गैर नाइंसाफ़ी आपने नहीं करनी। और ये इसीलिए कि आप स्लो चलते हैं, टेलीविज़न पे, अखबारों के अंदर, जलसों के अंदर आपके नाम आ जाते हैं। आप एक तो आपको भी टीवी का शौक हो गया,
कि आप भी बयानात दें और हेडलाइंस के अंदर आपके बयानात आ रहे हैं। आपको इस चीज़ को बड़ा इस पर गौर करना है। आपका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से। कोई इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर यूके में चले जाओ यार, वहाँ मैं कितना रहा हूँ, मुझे तो किसी जज की कोई वो ना रिटेलिएशन आती है, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट आती है, ना कुछ होता है। उसने जजमेंट दी, दैट्स इट। अगर आपने अपील करना है चले जाए अपील के अंदर। वो यहाँ तो आपकी हर जगह से स्टेटमेंट हो जाती है। आप एक बंदा कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट से बाहर आता है, वेदर नैब हो या कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट, दूसरे कोर्ट्स, अब बाहर खड़े होकर एक और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसमें जजेस को मुलव्वस कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें एक संजीदगी में आना है। मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे दुश्मन तैयार हैं, हमारे दुश्मन हमें डिरेल करने के लिए तैयार हैं। आज आपके पास एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे आप निकालोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल PMLN बाहर होती है या होती है तो ब्लेम सारा PMLN पे डलेगा, औरों पे नहीं डलेगा। ये जो 12-13 खड़े हैं ना साथ, इन पे कुछ नहीं होगा, ये भी बागी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, ये आ गए हैं अभी, इनको आप काम करने दो। बिल्कुल मैं PTI को कहूंगा मजम्मत करो, जलसे करो, जो मर्जी करो, बिल्कुल करो, आपका हक है। यही मैं कहता होता था जब PTI गवर्नमेंट में, इस ऑपोजिशन का हक है, बिल्कुल है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन हमने देखना है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आपकी जो नेशनलिज्म है, मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म, एक उन्होंने जगाई है, और आज नेशनलिज्म इमरान खान ने जगाई है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं। मैंने बार बार टेलीविजन में कहा है, अपने शोज में कहा है, मेरे लिए इमरान और नवाज दोनों बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं दोनों की सियासत में नहीं हूं, क्योंकि मैं इस पर पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक ओपिनियन ऐसी फॉर्म की जाए मेरे थ्रू या मेरे पैनलिस्ट, जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, कि जिसमें हम इंटरेस्ट पाकिस्तान का नंबर 1 पे रखें। इनके इख्तलाफात होंगे, परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना होगा। जो पहले PTI कर रही थी, नवाज चोर तो फलाना चोर तो ये चोर, आज ये PMLN कर रही है। फर्क कोई नहीं है, सब एक ही हैं, लेकिन ये पागल किसको बना रहे हैं? आपको। सब कहते हैं हम दूध से धुले हुए, दूध से धुला हुआ कोई नहीं है। सारों की गलती है, सारों की मैं समझता हूं कि एक फॉल्ट लाइन है, और इस फॉल्ट लाइन को हमने कैसे ठीक करना है, अब ये आप मुझे बता दो। असेंबली में हम बैठ नहीं सकते एक दूसरे के साथ, ऐसी नफरतें हमने फैला दी हैं। आपने देखा इन लोगों की शक्लें असेंबली के अंदर किस बेदर्दी से, और वो सख्त शक्लें बना के, या जलसों में आप देख लो वो कैसे कैसे आप शक्लें बना के, और वो हेट्रेड निकलता है एक दूसरे के खिलाफ। और यार पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये जो अंदर से जहर निकलता है ना, एक इंसान सोचता है यार ये कर क्या रहे हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। मैंने हमेशा पहले नवाज शरीफ को बताया कि आप एक अच्छा चाहते हैं, लेकिन नीचे देखो लोग क्या कह रहे हैं। मैंने उनका नाम लिए, उनको बताया मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद मैंने इसको इमरान को बताया। मैं कहा यार देखो प्लीज़ अपने लोगों को, कईयों को संभालो, इनके मुंह बड़े खुल गए, फट गए। आप तनकीद करो एक इंसानी दायरे के अंदर, एक दूसरे से लड़ो इंसानी दायरे के अंदर, सियासी गुफ्तगू के अंदर, पर्सनालिटी पे मत जाओ। कोई इमरान खान की जो एहलियाँ हैं उनके ऊपर पर्सनल हो रहा है, कोई मरियम नवाज के ऊपर पर्सनल हो रहा है। मेरा मतलब हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? आई मीन, इज दिस द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स वी हैव? को कहते हैं हम वीडियोस लेके आ गए, कहते हैं जी हमारे पास भी वीडियोस। आई मीन, ये क्या गंदा है? और गंदे आप पाकिस्तान में नहीं हो रहे, आप इंटरनेशनल नहीं हो रहे हैं।
सो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है कि भाई ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती हैं, 4 दिन 5 दिन की कहानी है और उसके बाद ये मर जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन सेंसिबिलिटी, पॉजिटिवनेस, ये हम कैसे लेके आएंगे? यहाँ आपको कई लोग मुझसे बहुत इख्तलाफ करेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनको एक मॉनिटर चाहिए, और मॉनिटर कौन है? आपकी आर्मी। ये जब तक आपको मॉनिटर नहीं करेगी, बड़ी बड़ी हम गलतियां कर सकते हैं। आप आपस में बैठो, मशवरे करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने दुनिया को बताना है कि हम ये मशवरे कर रहे हैं, वो आप करो। पूरी दुनिया में होता है, हर दुनिया में, पूरी जगह होता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस तरह हो रहा है। हम अपनी किताब खोल के, ओ जी उसकी मीटिंग उसके साथ हुई थी, चीफ के साथ, उसकी मीटिंग इसके साथ हुई है, ओ जी चीफ इधर आ गया, ओ जी चीफ किस तरह बैठा हुआ है, चीफ ने टोपी नहीं उतारी। आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? इज दिस अ टॉकिंग पॉइंट? इज दिस अ डिबेटिंग पॉइंट? इट्स अ नॉन डिस्क्रिप्ट इशू। हम अपनी आर्मी को भी मलाइन कर देते हैं, अपने पॉलिटिशियंस को भी मलाइन कर देते हैं, एंड देयर इज नो मिडल ऑफ द रोड, नो कॉमन सेंस, बट इडियोसिटी। पढ़े लिखे लोग लेके आओ असेंबली में, इलेक्ट उनको करो जो जिनका बैकग्राउंड कोई नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत खल्क जो है, आप उनको लेके आओ। ये जो घिसे पिटे पुराने वादा करके आए, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, खुदा के लिए इनको इलेक्ट मत करो। ये आपके सामने झूठ बोलेंगे, बोलते रहेंगे, और आपने मर जाना है। और ये जो आपका वोट होगा ना, ये हॉन्ट करेगा आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को। ब्रिंग गुड पीपल, कोई पार्टी हो, इट डजंट मैटर, कोई पार्टी हो, बिकॉज कम से कम मेरे लिए तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान, एक और जो चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की लॉयल्टी होती है वो कहीं नहीं जाती, किसी मुल्क की भी। ये भी टोपी ड्रामा करते हैं वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के जी हम एक पासपोर्ट होगा, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाग जाएंगे, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी। आई नो इट। मुझे 2 मल्टी बिलियनर्स ने कहा है, पी साहब हम पाकिस्तान में क्यों पैसे अपना वो कंट्रीब्यूट करें, मैं स्पेन में ना लगा दूं, दुबई में ना लगा दूं, मेरा अपना मुल्क है और मुझे ये कर रहे हैं, मैंने तो पैसे बाहर से बनाए और मैं पाकिस्तान में भेज रहा हूं, तो मैं क्यों करूं? मैं कहा जी कोई नहीं, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आपके मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं, बिलियंस, ये बंद हो जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज का ना आप वोट रोक सकते हो, ना रोकोगे, और करोगे तो फिर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पीपल विल हेट यू, whoever इज इन गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में हर बंदा जाके दूसरी नेशनैलिटी लेके अपने मुल्क में तो वोट करता है, बिल्कुल करता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, इजराइल, मैंने जंग कवर की है वहाँ से 2006 की, तो मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ ये लोग हैं क्या है, ये करते क्या है। तो मैं फ्रंट लाइन पे चला गया। एक था आदमी डेनिस सीमन, तो ये प्राइम मिनिस्टर उनका जो था ऑलमर्ट, उसका मीडिया एडवाइज़र। मैं बड़ा खुशकिस्मत था, मुझे जानता ही नहीं था मैं किसी को, तो वो मुझे लेके फिरता रहा। मैंने कहा वाई यू टेकिंग मी? कहता है बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू पीपल हेट अस, तो आई वॉन्ट टू शो यू रियलिटी। मैं कहा चला, मैं उसके साथ रहा। अच्छा, जब मैं फ्रंट लाइन पे गया, एक है बीबी फातिमा गेट, ये एक जगह है, उसको कहते हैं मटूला द फिंगर। राइट साइड पे गोलान हाइट्स हैं, इधर लेबनान है, और लेबनीज आर्मी की बैरक्स जो है वो इसराइल के अंदर है। बाय द वे, कभी सोचा है वो इधर अंदर है। तो बीबी फातिमा गेट पे इनके टैंक्स जा रहे थे टुवर्ड्स अ रिवर कॉल्ड लेटानी। तो मैं सीजफायर हुई, तो मैं इंटरव्यूज़ कर रहा, तो लोगों से पूछा भाई तुम कहाँ से हो? वो कहता है मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कोई प्रोग्रामर है, कोई दुकानदार है,
हर किस्म का तबका ले लो, कोई बर्गर बेचता है, ये करता है। इजरायली और दुनिया के हर मुल्क में ये काम कर रहे हैं, हर मुल्क में। उनकी नेशनलिटीज वहां की हैं, लेकिन जंग हुई सब इजरायली आगे वापस, क्योंकि इनकी नेशनल सर्विस है, उसमें वो मिलिटरीली वो ट्रेंड होते हैं, रिफ्रेशर के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, अपने काम करते हैं। वो हर मुल्क में जाके अपना काम करते हैं और निभाते हैं जो कि कानून वहाँ के उनके मुल्कों के कहते हैं। जब वो कहते हैं ना सर पे आती है चीज़, ये लोग वापस आते हैं, इजराइल के लिए लड़ते हैं। हमें वो एलिजेंस की पड़ी हुई, और कभी अपने मुल्क की एलिजेंस को तोड़ता है, कोई नहीं तोड़ता। ये कभी मत इसको सोचो कि पाकिस्तानी कभी बिट्रे करेगा अपने मुल्क को, कभी नहीं करता। आपने इस पे भी एक बात का बतंगड़ बना दिया है। मैं समझता हूँ जितने मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानीज हैं ओवरसीज, शायद इतने पाकिस्तान में इतने नहीं होंगे। आप मजाल है बात तो करेंगे उनके साथ, जो पाकिस्तानी है बाहर, कोशिश करें बात करने की उल्टी, वो आपको वहीं वो आपको कहते हैं ना नीचे टेक देंगे। वो अलाउ नहीं करते पाकिस्तानियों के खिलाफ बात करना, और मुझे फख्र होता है ऐसे लोगों को देखते हुए। अब बात आती है हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो। हमारे मुल्क में आप बच्चों को बाहर भेजते हैं, यहाँ एजुकेशन हो, सस्ती हो, रादर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान मुफ्त होनी चाहिए, कम से कम मैट्रिक तक तो मुफ्त होनी चाहिए। और आगे ये जो लोगों ने बिजनेस बनाए हैं यार, 60-70 हज़ार रुपया फ़ी, 60-70 हज़ार रुपया फ़ी, शायद इससे ज़्यादा भी है। ये आम आदमी जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो अपने बच्चों को कैसे भेजेगा स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर? कांट डू इट। तो वो क्या करेगा? रिश्वत लेगा। उसके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है रिश्वत, वो रिश्वत लेगा। और फिर आपकी जो मैल फंक्शनिंग है ऑर्गन ऑफ द स्टेट, वो वहीं से शुरू हो जाएगी। ये तो वैसे पहले शुरू हो जाती है जब मैं आप पे कहता हूं, और वो जो कि पैसा लेके वोट देते हैं, आप लोग हैं करप्ट, जो कि करप्शन को ऊपर लेके जाते हो। तुमने क्या 500 रुपए में पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद कर देना है एक वक्त की रोटी पे? कैसे? तो मैं समझता हूं कि ये जो चीज है, इस पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करो, कभी ना करो। लेकिन यहां आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज कराओगे, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं। और ये जो चीज है, इसको हमने अवॉइड करना है। मैं शुक्रगुजार हूं इमरान का कि उसने ये नेशनलिज्म वो लेके आया। मैं बड़ा एक्सपेक्ट करता था कि PMLN साथ खड़ी होगी इमरान के, क्योंकि इनका वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके साथ भी यही हुआ था जो इमरान के साथ हुआ है। ये लोग तो बोले नहीं थे, ना ही भुट्टो साहब के साथ जो किया इन लोगों ने, जनरल ज़िया के साथ किया, जनरल मुशर्रफ के साथ किया, बेनज़ीर के साथ किया। ऐसा किया बेनज़ीर असैसिनेट होती है, आपस में लड़ने लग पड़े, ओ जी इसने मारा, इसने मारा। ओए, कोई अपने बंदे को मारेगा? कोई नहीं मारेगा। आप बेनज़ीर से जितना मर्जी इख्तिलाफ कर लेते, खुदा की कसम वो एक ऐसी शख्सियत थी बेचारी कि उसके साथ कोई बुरा नहीं सोच सकता था। जनरल ज़िया भी, आपने उसको बड़ा गंदा पोर्ट्रे किया हुआ है, वो भी एक अच्छा आदमी था। लेकिन हमारे अंदर जो एक होता है ना, वो फंडामेंटलिस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सब फंडामेंटलिस्ट हैं। और वो क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे चलते हैं। तो हम हैं, हर बंदा फंडामेंटलिस्ट है। हमने इस लफ्ज़ को भी पता नहीं क्या बता दिया, फंडामेंटलिस्ट। और भाई जो क्रिश्चियन है वो भी फंडामेंटलिस्ट है, जो भी फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान भी फंडामेंटलिस्ट है। हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, दैट इज द डिफरेंस।
तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि आगे भी आपसे बात होती रहेगी कि खुदा के लिए प्लीज़ ये पेटी पॉलिटिक्स में मत जाए। मैं दोनों को कह रहा हूँ, खड़े रहो तुम इमरान खान और खड़े रहो तुम गवर्नमेंट, आपस में टकराव करो पॉलिटिकली, पर्सनली नहीं, क्योंकि इस पर्सनालिटी से नीचे जो है जो तबका वो डिवाइड हो जाएगा और इस डिवीजन में बड़े बड़े आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान का पहले सोचो, दिल से सोचो। आपके पास एक बड़ा प्यारा मुल्क है, दिल से सोचो। प्रॉब्लम्स हैं, होती भी रहेंगी। क्या अमेरिका जिसको हम डेमोक्रेसीज कहते हैं, बरतानिया कहते हैं, वहां नहीं है? हर जगह है। बट प्लीज, आपके पास जो आपके हाथ में है ना, इट इज बेटर देन 2 out in the bush. Look after yourself, look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.